मार्केट आजकल गिरता जा रहा है। सेंसेक्स निफ्टी 2 से 3% रोज गिर रहे हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। वेस्ट एशिया में वॉर का टेंशन चल रहा है और ऐसी सिचुएशन में आपका एसआईपी कैंसिल करने का मन कर रहा है, राइट? अगर ऐसा मन कर रहा है तो रुक जाओ, ऐसी गलती मत करना। मैं बैंकिंग सेक्टर में काम करता हूँ और लास्ट कुछ दिनों में मैंने कस्टमर्स को देखा, चेहरे पे डर, हाथ एसआईपी ऐप पे कैंसिल बटन पर, और सोच रहे हैं बस अब नहीं चलेगा ये, बिल्कुल पैनिक मोड फुल ऑन। लेकिन सुनो केयरफुली, ये पैनिक ही सबसे खतरनाक ट्रैप है। मार्केट ने असल में तुम्हें 10 से 15% का हिडन डिस्काउंट दिया है और मैं एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से प्रूव करूंगा कि एसआईपी बंद करना क्यों करोड़ का नुकसान कर सकता है, लेकिन कंटिन्यू रखने से ये बड़ा वेल्थ एक्सप्लोजन का मौका कैसे बन सकता है। पूरा वीडियो जरूर देखने एंड तक। सबसे पहले देखते हैं कि इस केस में बिगेस्ट मिस्टेक क्या है। जब मार्केट ऐसे गिरता है जैसे अभी गिर रहा है, लाइक सेंसेक्स निफ्टी 10-15% डाउन फ्रॉम रीसेंट हाइज, पोर्टफोलियो फुल रेड में दिख रहा है, तो दिल क्या कहता है? एसआईपी बंद कर दो अभी, मार्केट रिकवर हो जाएगा तब वापस स्टार्ट कर लेंगे। बिल्कुल यही सोच रहे हैं हजारों लोग, कैंसिल बटन दबाते हुए, पैसे निकालते हुए, सोचते हुए सेफ रहेगा। लेकिन एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं ये वेट एंड रीस्टार्ट स्ट्रेटजी एक्चुअली सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि जब आप रुक जाते हो लो प्राइस पे यूनिट्स खरीदने का मौका मिस कर देते हो और रिकवरी में जो बड़ा प्रॉफिट होता है वो हाथ से निकल जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ लॉस नहीं, ये स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म में करोड़ का नुकसान कर सकती है। लेकिन गुड न्यूज़, यही फेज एसआईपी का असली सुपर पावर अनलॉक करता है। अब समझते हैं कि एसआईपी का असली सुपर पावर क्या है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। आज मार्केट क्रैश होता जा रहा है, लेकिन यहीं पे एसआईपी तुम्हें फ़ायदा देता है। क्यों? क्योंकि आप एसआईपी में फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो हर मंथ। मार्केट हाई हो तो कम यूनिट्स मिलते हैं, लेकिन लो हो जैसे अभी क्रैश में तो ज़्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं। ये एवरेज कॉस्ट को लॉन्ग टर्म में बहुत कम कर देता है, जैसे सेल में ज़्यादा माल खरीद लिया। चलो रियल एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो आप हर मंथ 10,000 एसआईपी कर रहे हो एक म्यूचुअल फंड में। पहले जब मार्केट हाई था तो नेट एसेट वैल्यू ₹500 थी। दैट मीन्स आपको सिर्फ 20 यूनिट्स मिलते हैं। क्रैश हुआ जैसे अभी निफ्टी गिर रहा है तो नेट एसेट वैल्यू गिरकर 250 पे आ गया, मीन्स हाफ रेट। अब सेम 10,000 से 40 यूनिट्स मिल जाते हैं, डबल यूनिट्स। और अगर आप 6 मंथ्स कंटिन्यू रखते हो, मार्केट कभी अप जाएगा कभी लो जाएगा। लाइक सपोज मंथ फर्स्ट में NAV 500 रहा तो आपको 20 यूनिट्स मिलेंगे। मंथ 2 में NAV ₹400 रहा तो आपको 25 यूनिट्स मिलेंगे। ऐसे ही मंथ 3 में NAV ₹300 रहा तो 33.3 यूनिट्स मिलेंगे। ऐसे ही मंथ 4 में 28.6 यूनिट्स, मंथ 5 में 22.2 यूनिट्स एंड मंथ 6 में 18.2 यूनिट्स। टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो गया 60,000 और टोटल यूनिट्स जो आपको मिले हैं वो है 147.3 यूनिट्स। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट सिर्फ ₹407, बट मार्केट का एवरेज NAV ₹425 था। देखा, क्रैश में एक्स्ट्रा यूनिट्स लेने से एवरेज कॉस्ट गिर गया। अब जब मार्केट रिकवर करेगा देन वही एक्स्ट्रा यूनिट्स तुम्हारा प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर देंगे। यही रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का सुपर पावर है। मार्केट की वॉलेटिलिटी को तुम्हारे फेवर में बदल देता है। नो नीड टू टाइम द मार्केट, बस कंसिस्टेंट रहो। और लॉन्ग टर्म में ये एवरेज कॉस्ट कम होने से वेल्थ बिल्डिंग का शॉर्टकट बन जाता है, मीन्स लॉन्ग टर्म जर्नी में बड़ा रोल प्ले करता है। Now let's see what experts are doing. इंटरेस्टिंग और रियल बात यह है, मार्केट क्रैश में बिगनर्स और न्यू इन्वेस्टर्स पैनिक में एसआईपी बंद कर देते हैं। पोर्टफोलियो रेड देखकर सोचते हैं अब रुक जाओ, रिकवर होने पर वापस स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन ये एग्जैक्टली वही गलती है जो एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं। एसआईपी कैंसलेशंस बढ़ते जा रहे हैं और यही लोग रिकवरी मिस करते हैं, रिटर्न्स कम पाते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स वो अलग लेवल पे सोचते हैं। एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि यही टाइम है ज़्यादा यूनिट्स सस्ते में लेने का। कभी कभी एसआईपी अमाउंट भी स्टेप अप कर देते हैं। इट्स लाइक डिस्काउंट में शॉपिंग जैसे। हिस्ट्री और एक्सपर्ट्स कहते हैं डिसिप्लिन लोग यही फेज में वेल्थ बिल्ड करते हैं जब बाकी डर के मारे रुक जाते हैं। अब एक बैलेंस एडवाइस, मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद करना गलत है, लेकिन सिचुएशन समझे बिना ब्लाइंडली कंटिन्यू करना भी सही नहीं है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग मतलब डिसिप्लिन प्लस कॉमन सेंस। अगर ये सिचुएशंस हैं तो एसआईपी एडजस्ट या पॉज कर सकते हो विदाउट एनी गिल्ट। फर्स्ट सिचुएशन, जेन्युइन इमरजेंसी हो जैसे मेडिकल क्राइसिस, जॉब लॉस या सडनली हैवी एक्सपेंस। सेकंड केस,
इनकम अनस्टेबल या टेम्परेरीली बंद हो गई हो, कैश फ्लो फर्स्ट प्रायोरिटी। नाउ थर्ड केस, इन्वेस्टमेंट गोल चेंज हो गया हो, जैसे गोल अचीव हो गया हो, हाउस खरीद लिया या रिस्क एपेटाइट बदल गया, अब शॉर्ट टर्म गोल है। इन केसेस में पॉज या रिड्यूस करो, लेकिन मार्केट फियर से मत करो। वही गलती बिगनर्स करते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं सिर्फ फाइनेंशियल नेसेसिटी पे एडजस्ट करो, वरना कंटिन्यू रखो। याद रखो ये पावरफुल लाइन, मार्केट क्रैश इन्वेस्टर्स को डराता है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए ये लॉन्ग टर्म का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है। जब बाकी लोग बेच रहे होते हैं तो तुम यूनिट्स कलेक्ट कर रहे होते हो। रिकवरी में वो एक्स्ट्रा यूनिट्स तुम्हारा प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर देंगे। ये माइंडसेट बदलो और वेल्थ जर्नी में आगे बढ़ो। अगर आप फाइनेंस और इन्वेस्टिंग को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ मैं रियल फाइनेंस कंसेप्ट्स सिंपल एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करता हूँ।